अभी आपने एक गीत सुना, ये गीत मैंने इसलिए नहीं सुनाया कि मैं इसको बहुत बढ़िया गाता हूँ। ये गीत आपने न जाने कितनी बार रेडियो पर, टीवी पर और मांगने वालों से भी सुना होगा, पर मेरा सुनाने का उद्देश्य ये है, पहले लोगों की एक मान्यता थी, केवल 2 प्रश्नों का समाधान आपके बीच में करने का प्रयत्न करूँगा, और वो दोनों प्रश्न आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन करके आ गए हैं। एक पुराने समय के लोग थे, जब कहा करते थे घर में अधिक संतान होनी चाहिए, और मैंने प्रमाण दिया था ऋषिदान जी महाराज संस्कार विधि के गृहस्थ प्रकरण में, विवाह संस्कार प्रकरण में लिखते हैं कि 10 संतान से अधिक नहीं होनी चाहिए। कल मैंने चर्चा की थी आपके बीच में। पुराने लोगों की ये मान्यता थी, ज़्यादा संतान से घर में सुख रहता है, और ये माताएं बहनें भी जब इनको कोई नमस्ते करता था, अभिवादन करता था पैर छू करके, तो ये आशीर्वाद देती थी सिर पर हाथ रख करके, बेटा दूधो नहाओ पूतो फलो। पुराने लोगों की मान्यता थी ज़्यादा संतान से घर में सुख रहता है। लेकिन विचार करके देखना, अगर ज़्यादा संतान से घर में सुख होता तो महाभारत का प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ। महाराज धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100 मानते लोग। अच्छा, वो तो सबसे ज़्यादा सुखी होंगे धृतराष्ट्र। अगर ज़्यादा संतान से सुख होता तो महाराज धृतराष्ट्र सबसे ज़्यादा सुखी होने चाहिए थे। एक दिन विदुर जी को बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं, हे विदुर, मैं रात भर जागता रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। कहा, महाराज नींद क्यों नहीं आती? कहते, इसी कारण को जानने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया विदुर। तुम ज्ञानी हो, तुमने अनेक शास्त्रों को पढ़ा है, तुम इसका कारण बताओ, मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती। आज व्यक्ति को किसी को नींद ना आए तो किसी साधु से पूछेंगे या डॉक्टर से पूछेंगे? डॉक्टर साहब से कहेंगे, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती। पर नहीं, नींद ना आने का कारण विदुर जी से पूछते हैं और कहते हैं, चिंता में जलते जलते सारी रात बीत जाती है, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती। चिंता में जलते जलते सारी रात बीत जाती है, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। जिससे हो कल्याण मेरा बात वह सुनाइए, जिससे हो कल्याण मेरा बात वह सुनाइए, धर्म का उपदेश करके संशय को मिटाइए, धर्म का उपदेश करके संशय को मिटाइए। चैन मिले मन को, चैन मिले मन को, बेचैन क्यों सताती है, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। चिंता में जलते जलते सारी रात बीत जाती है, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे विदुर, क्या कारण है मुझको रात को नींद नहीं आती? अच्छा, ये नींद ना आना ये शारीरिक बीमारी है या मानसिक बीमारी है? कौन सी बीमारी मानते हो इसको? मानसिक बीमारी है। इसलिए वेद में आता है, राजा अपने राज में 2 प्रकार के वैद्य रखे। एक वैद्य वो हो जो औषधि के द्वारा शारीरिक रोगों का इलाज करे, और दूसरा वैद्य वो हो जो उपदेश प्रवचन के माध्यम से मानसिक बीमारियों का इलाज करे। तो ऋषिदान जी महाराज ने एक डॉक्टर बनाया, एक वैद्य बनाया, और उस वैद्य का नाम रखा आर्य समाज। ये आर्य समाज डॉक्टर है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ध्यान रखना।
यदि इसको आप मनोरंजन का साधन मान लोगे तो समझ लो आर्य समाज का उद्देश्य समाप्त हो गया। आर्य समाज तो एक डॉक्टर है, और कौन से रोगों का इलाज करता है? मानसिक रोगों का इलाज करता है। प्रवचन उपदेश के माध्यम से समाज में जो मानसिक रोग पैदा हो गए हैं, अच्छा ये विचार करना, संसार में शारीरिक रोग ज़्यादा हैं या मानसिक रोग ज़्यादा हैं? मानसिक रोग ज़्यादा हैं। और वेद कहता है पहले मानसिक रोग पैदा होते हैं और उसके बाद में शारीरिक रोग पैदा होने प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए अपने मन को रोगों से बचाने का प्रयत्न करना तो आर्य समाज रूपी डॉक्टर की दवाई खाना। और वो दवाई कौन सी, वो तो मैं कभी फिर आपको बताऊंगा। ऋषि ध्यान जी महाराज ने जो आर्य समाज के 10 नियम दिए हैं वो मानसिक रोगों की दवाई हैं। इस मकान के नियम नहीं है वो। मानसिक रोगों को कैसे दूर किया जाए, आर्य समाज के 10 नियम ऋषि दयानंद देते हैं। यदि उन 10 दवाइयों को अपने जीवन में धारण कर लिया तो ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो विदुर महाराज से पूछा, महाराज बताओ तो सही मेरे नींद न आने का कारण क्या है? तो विदुर कहते मैं कुछ कारण तुम्हें गिनाए देता हूँ, अब तुम अपने जीवन में देखना कौन सा कारण तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। बोले विदुर हे राजन वह भी नहीं सो पाता, बोले विदुर है राजन वह भी नहीं सो पाता, जिसका विरोध किसी शक्तिशाली से हो जाता, जिसका विरोध किसी शक्तिशाली से हो जाता, जिसको साधनों की न पूर्ति हो पाती है, नींद नहीं आती उसे नींद नहीं आती, नींद नहीं आती उसे नींद नहीं आती है। चिंता में जलते जलते सारी रात बीत जाती है, नींद नहीं आती उसे नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती उसे नींद नहीं आती है। विदुर कहते हैं जिसका किसी बलशाली से झगड़ा हो जाता है उसको भी रात को नींद नहीं आती। जैसे एक बार एक व्यक्ति ट्रक की हवा से धक्का लग कर के गिर गया। अब ये चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। लोगों ने सोचा बहुत ज़्यादा चोट आ गई है, उठा कर के अस्पताल में ले गए और अस्पताल में ले जा कर के चेकअप कराया डॉक्टर से। डॉक्टर ने सारा शरीर का चेकअप किया, कहते हैं नहीं तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी, घबराओ मत, तुम ठीक हो, कहीं चोट नहीं है, जख्म नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। और ये बार बार कहना मरूंगा मरूंगा। क्या लगे रे मरेगा कैसे, हड्डी कोई टूटी हुई नहीं है, कहीं जख्म नहीं है, मरेगा कैसे, बिल्कुल ठीक हो, तुम जाओ अपने घर जाओ। ये कहने लगे आज तो मैं बच गया, लेकिन ट्रक के पीछे लिखा था फिर मिलेंगे, तो फिर टक्कर मारेगा, फिर मरना है। अच्छा बताओ जिसको मानसिक रोग हो गया ये बचेगा क्या? इसी का नाम मानसिक रोग है। और ये जो मानसिक रोग हैं ये कितना दुखी करते हैं, कितना परेशान करते हैं। तो विदुर जी कहते हैं जिसका किसी शक्तिशाली से युद्ध हो जाता है, विरोध हो जाता है, उसको भी रात को नींद नहीं आती। एक कमज़ोर आदमी की लड़ाई पहलवान से हो जाए, क्यों जिसको नींद आएगी क्या? कहते हैं आज तो छोड़ दिया उसने, पर कल को फिर मारेगा, क्योंकि वो तो मुझसे ताकतवर है, इसलिए रात को नींद नहीं आती। और कहते हैं जिसके साधनों की पूर्ति नहीं होती उसको भी नींद नहीं आती। अच्छा गरीब आदमी को नींद आएगी क्या? जिसके बच्चे भूखे हों और घर में रोटी ना हो उनको खिलाने के लिए, क्या उसको नींद आती है? उसको भी नींद नहीं आती। जिसकी जवान बेटी घर में बैठी हो और विवाह करने के लिए पैसे न हो उसके पास में, क्या उसको नींद आएगी? इसलिए वेद कहता है मनुष्य के सबसे बड़े 2 शत्रु हैं। पहला शत्रु है गरीबी और दूसरा शत्रु है अविद्या। अविद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भीष्म पितामह से पूछा दादा ये बताओ सबसे बड़ा शत्रु क्या है मनुष्य का? तो भीष्म पितामह कहते हैं हे युधिष्ठिर, मैं मनुष्य का सबसे बड़ा एक ही शत्रु मानता हूँ और उस शत्रु का नाम है अविद्या। अविद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।
क्योंकि जो अविद्या से ग्रसित होता है वो निर्धन भी जरूर होता है, गरीबी भी उसी के पास में रहेगी। इसीलिए ऋषि दयानंद जी महाराज का चिंतन देखो। ऋषि दयानंद कहते हैं जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। और आर्य समाज का नियम क्या लिखते हैं? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इसलिए ऋषि दयानंद मानसिक रोगों के डॉक्टर थे, वो अविद्या को दूर करना चाहते थे। कहते हैं किसको नींद नहीं आती? दुर्बल मनुष्य जिसका सब कुछ हरण हुआ है, दुर्बल मनुष्य जिसका सब कुछ हरण हुआ है। लूटा है डाकुओं ने या खेल कर जुआ है, लूटा है डाकुओं ने या खेल कर जुआ है। चोर और कामी को, चोर और कामी को कामना जगाती है, नींद नहीं आती उसे, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती उसे, नींद नहीं आती है। चिंता में जलते जलते सारी रात बीत जाती है, नींद नहीं आती उसे, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती उसे, नींद नहीं आती है। कहते उसको नींद नहीं आती जो दुर्बल है, कमज़ोर है, और जिसका धन हरण हो गया है उसको भी नींद नहीं आती। अच्छा, किसी के घर में चोरी हो जाओ। एक दिन हमारे साथ में ही हुआ, सफ़र में थे, नींद आ रही थी, जागते रहे पहले तो, और जब जरा सी देर के लिए सोए रेल में और कोई हमारा बैग उठा करके चला गया। ढोलक उसमें थी, कपड़े थे, लेकर के चला गया। उससे पहले तो नींद बहुत अच्छी आ रही थी, और जब देखा बैग चला गया फिर नींद गायब। फिर आएगी क्या नींद? कोई सुलाना भी चाहे तो भी नहीं आती फिर नींद। पता चला जिसका धन हरण हो गया है उसको भी नींद नहीं आती, और दुर्बल कमज़ोर आदमी जो बीमार पड़ा है उसको नींद आती है क्या? वो भी करवट बदलता रहता, उसको भी नींद नहीं आती। और कहते जिसका धन नष्ट हो गया है, जुए में हो या चोर ले गए हो, डाकू ले गए हों, ऐसे व्यक्ति को भी नींद नहीं आया करती। और जो चोर है, शेख सिल्ली वाले सपने देखते हैं, मुंगेरी लाल के सपने देखता है, उसको भी नींद नहीं आती। मुंगेरी लाल के सपने तो सबको याद होंगे ना। और ऋषि दयानंद उसी तरह की एक कहानी लिखते हैं व्यवहार भानु में, शेख चिल्ली वाली। जो ऐसे सपने देखता है बिना मतलब के, ऐसे व्यक्ति को भी नींद नहीं आया करती। और कहते हैं और किसको नींद नहीं आती? तो विदुर जी कहते हैं महाराज ये सोचो किस किस को नींद नहीं आती। कौन से हैं दोष जो नरेश को सता रहे, कौन से हैं दोष जो नरेश को जगा रहे। पराए धन के लोभ में तो कष्ट नहीं पा रहे। जो लोभी व्यक्ति होता है, लोभी को भी रात को नींद नहीं आती। कौन से हैं दोष जो नरेश को जगा रहे। पराए धन के लोभ में तो कष्ट नहीं पा रहे। पाप का है बाप लोभ, पाप का है बाप लोभ, नीति ये बताती है। नींद नहीं आती उसे, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती उसे, नींद नहीं आती है। चिंता में जलते जलते मेरी रीत बीत जाती है। नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। कहा महाराज मैं रात भर जागता रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। तो कहते महाराज अपने जीवन से इन कारणों को मिलान करके देखो, कहीं आप धन के लोभी तो नहीं हो गए। जो लोभी व्यक्ति है, इसलिए विद्वानों ने लिखा लोभ पापस्य कारणम।
जब व्यक्ति लालची हो जाता है वो सारे पाप करने प्रारंभ कर देता है। इसलिए वेद कहता तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य स्विद्धन। तुम लालच मत करना। यदि त्याग की भावना तुम्हारे जीवन में रहेगी तो आराम से सोओगे, कोई चिंता नहीं है। पर जब हम लालची बन जाते हैं तब नींद नहीं आती। 100 पुत्र जिसके घर में है उसको नींद नहीं आ रही। इससे सिद्ध हुआ कि ज़्यादा संतान वाले को भी सुख नहीं मिलता। तो सरकार ने नारा लगाया कम संतान सुखी इंसान। तो पूछा कितनी संतान हो? तो सरकार ने पहले नारा लगाया था घर में बच्चे 3 अच्छे। लाल तिकोन आया करता था 3 बच्चे हो, पर ये 3 बच्चे भी सरकार को ज़्यादा लगने लगे। तो उन्होंने नारा बदला घर में बच्चे 2 अच्छे, हम 2 हमारे 2। फिर 2 का आने लगा, अब ये 2 भी ज़्यादा लगने लगे सरकार को। तो सरकार ने नारा बदला हम 2 हमारा 1। एक ही बच्चा होना चाहिए। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर एक संतान से सुख मिलता तो कंस के पिता उग्रसेन सबसे ज़्यादा सुखी होने चाहिए थे। क्यों जी? सुखी हुए। इससे पता चला एक संतान वाला भी सुखी नहीं हुआ और 100 संतान वाला भी सुखी नहीं हुआ। पर ध्यान रखना, यदि सरकार नारे बदलती रही तो हमारी स्थिति वही हो जाएगी। जैसे एक व्यक्ति झूठ बहुत बोलता था। इनकी पत्नी ने कहा तुम झूठ बहुत बोलते हो, मेरी बहन की शादी है, पिताजी मुझे लेने आ गए हैं, मुझे जाना पड़ेगा, पर तुम शादी वाले दिन आना, एक ही दिन पहले आना, नहीं तो घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब ये एक दिन पहले गए शादी से। कहा तुम एक काम करना, वहाँ झूठ मत बोलना, अगर झूठ बोलोगे तो मेरी सखी सहेली मजाक बनाएंगी, तुम्हारा पति बड़ा झूठ बोलता है। तो कहा देवी मैं क्या करूं, मेरी तो आदत बन गई है झूठ बोलने की। कहा एक काम करना, जब मैं झूठ बोलूं तो तुम एक बार खांस जाना, ऐसे कर देना, मैं समझ जाऊंगा मुझसे झूठ बोला गया, मैं उसमें सुधार कर लूँगा। अब ये सलाह मिला करके एक दिन पहले ससुराल में गए। इनकी सास भोजन कराने लगी, कुशलता पूछने लगी, जी हमारी बेटी कई दिन पहले आ गई थी, आपको रोटी हाथ से बनानी पड़ी होगी, चाय बनानी पड़ी होगी, बर्तन मांजने पड़े होंगे, घर में झाड़ू लगानी पड़ी होगी, बड़ी मुसीबत उठाई आपने हमारी वजह से। तो ये कहने लगे नहीं, मेरा नौकर बड़ा समझदार है, सारे घर के काम बिना बताए कर लेता है। पड़ोसी मेरे इतने समझदार हैं, उनको पता चल गया इनकी पत्नी नहीं है, तो अपने आप चाय बाद में पीते थे, पहले मुझे पिलाते थे, रोटी बाद में खाते थे, पहले मुझे खिलाते थे, मुझे रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहा नहीं, कुछ न कुछ तो परेशानी आई होगी। कहते हाँ एक परेशानी आई। क्या आई? कि हमारे गांव में एक बंदर आ गया, और बंदर इतना खतरनाक, उसकी 100 हाथ लंबी पूँछ। पत्नी समझ गई, हो गए शुरू। भला 100 हाथ की पूँछ का बंदर तो होता ही नहीं। अब ये कोने में खड़ी होकर के खांसी जो ही ऐसे कि ये भी सावधान हो गया। कहते माता जी 100 हाथ की पूँछ नहीं थी, 50 हाथ की पूँछ थी। अब ये दोबारा खांसी। कहा माता जी 50 हाथ की भी नहीं थी, 25 हाथ की पूँछ थी। ये तीसरी बार खांसी। कहा माता जी जब मैंने नज़दीक से जा कर के देखा तो 12.5 हाथ की पूँछ तो थी ही। इनकी सास ने कहा बेटा तुम 100 हाथ से घटते 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 12.5 हाथ पर आ गए, एक ही बार क्यों नहीं बता देते कितनी लंबी पूँछ थी? ये कहने लगा तुम्हारी बेटी ऐसे ही खांसती रही तो बंदर को बिना पूँछ का करके छोड़ेगी। याद रखना, यदि सरकार भी ऐसे ही नारे बदलती रही तो बस अब एक ही नारा बचा है, हम 2 हमारा कोई नहीं, और ये नारा भी आने वाला है, ध्यान रखना। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, न ज़्यादा संतान वाले को सुख मिला और न कम संतान वाले को सुख मिला, तो क्या बिना संतान वाले को सुख मिलता है? देखो ऋषि दयानंद का चिंतन देखना। ऋषि दयानंद कहते न ज़्यादा संतान से सुख मिलता है और न कम संतान से सुख मिलता है। अगर सुख मिलता है तो उत्तम संतान से सुख मिलता है। यदि एक बच्चा होगा तो भी घर सुखी रहेगा, और अनेक बच्चे होंगे तो भी घर सुखी रहेगा। और नालायक संतान एक भी दुखी करेगी और 1000 भी दुखी करेंगी।
इसलिए संतान को उत्तम बनाने के लिए क्या करें? तो ऋषि ध्यान जी महाराज बड़ा सुंदर लिखते हैं, संतान ग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतान ग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। पर ध्यान रखना, संतान को बनाने के लिए पहले माता पिता को तैयारी करनी पड़ती है। किसान उत्तम फसल पैदा करने के लिए पहले खेत को तैयार करता है, और संतान का खेत क्या है, क्षेत्र क्या है? ये माता और पिता है। बचकर बुराइयों से सद्भावना भरो, बचकर बुराइयों से सद्भावना भरो, उत्तम संतान पाने की शुभकामना करो। प्रातः शाम ईश की आराधना करो, दुष्ट वृत्तियों का सदा सामना करो। फिर ये न कहना कलयुग है, फिर ये न कहना कलयुग है, 21वीं सदी है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतान ग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। पहले माता पिता अपने जीवन को उत्तम बनाएं। और मैंने एक दिन टीवी पर देखा, टीवी पर लिखा था, जो माता पिता नशा करते हैं, जब संतान पैदा होती है तो उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है, और बच्चे के अंदर भी नशे की आदत पड़ जाती है, और वह तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने ये मान लिया है, यदि उत्तम संतान चाहते हो तो माता पिता को बुराइयों से बचना चाहिए। और लिखा ऋषि ने, 16 बरस की कन्या हो 25 का नौजवान, 16 बरस की कन्या हो 25 का नौजवान, ब्रह्मचर्य पूर्ण करके करे गृहस्थ में प्रस्थान, होकर प्रसन्न मन में करे गर्भ में आधान, जिससे घर में पैदा होवे राम सी संतान। संतान के लिए करना आहार शुद्धि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतान ग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। मैं तो कहा करता हूँ, ये संस्कार विधि पुस्तक हर एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, और उसको पढ़ो। आप कहेंगे वो तो संस्कृत में लिखी है, नहीं, संस्कृत मत पढ़ो, कम से कम हिंदी तो पढ़ सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा बच्चों के संस्कार कैसे करने चाहिए, कब करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, ये सारी बातों की जानकारी हो जाएगी। पहले अनपढ़ माताएं थी, पर वो जानती थी कौन कौन से संस्कार होने चाहिए, पर आजकल की पढ़ी लिखी भी जानती हैं क्या? पूछ लो। पहले अनपढ़ माता क्या करती थी, बच्चे को पैदा होते ही उसको शहद चटाती थी। ये क्या था? ये जात कर्म संस्कार था। वो और कुछ तो नहीं जानती थी, पर इतना जरूर करती थी। लेकिन उससे पहले भी संस्कार होते हैं। दूसरे और तीसरे माह में हो पुंसवन, दूसरे और तीसरे माह में हो पुंसवन, वट गिलोय पीस सूंघ नाक से सुगंध, हो युक्त आहार विहार न अधिक करे शयन, क्रोध द्वेष लोभ आदि में न फंसे मन, ब्राह्मी गिलोय सोंठ से हो उत्तम बुद्धि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतान ग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है,
उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। कहते बच्चे का पुंसवन संस्कार करें जब बच्चा गर्भ में हो, और उसके बाद क्या करना है? चौथे व छठे माह में आनंद हो सर्वत्र, पुष्य मूल श्रवण अश्वनी पुरलिंग हो नक्षत्र। किम पश्यामि पूछे पति बोल करके मंत्र, मन में प्रसन्नता हो साम गान यत्र तत्र। जीवन को नष्ट करने वाली शोक नदी है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतान ग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। ग्यारहवां 101वें दिन बच्चों का रखे नाम, हो सार्थक 2-4 अक्षरों का भद्र काम। तू कौन है, कहाँ से आया, क्या है तेरा नाम, इनका उत्तर खोजते रहना है अविराम। विचार कर चलना सदा क्या नेकी बदी है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतान ग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि। कहते बच्चे का जात कर्म संस्कार करें और फिर उसका सुंदर नाम रखें। आप कहेंगे नाम क्यों रखें? क्योंकि प्रत्येक वस्तु का नाम रखना पड़ता, बिना नाम के कोई वस्तु पहचानी नहीं जाती। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? माइक्रोफोन। इसको क्या कहते हैं? लीड। इसको क्या कहते हैं? स्टैंड। हर चीज़ का नाम होता है। इसको हारमोनियम कहते हैं। अच्छा, नाम न रखें तो क्या जरा वो उठा लाना, तो क्या लाओगे उठा करके? इसलिए हर चीज़ का नाम रखना पड़ता है। तो बच्चों का भी सुंदर नाम रखें और उसके बाद में क्या करें? कहते हैं बच्चा जब बड़ा हो जाए तो निष्क्रमण संस्कार करो। अच्छा, आजकल की माताओं बहनों को निष्क्रमण याद है क्या? पिकनिक तो याद है इनको, पिकनिक करके आओ, पर निष्क्रमण संस्कार को हम भूल गए। कहते बच्चे को शुद्ध वायु में, शुद्ध प्रदेश में घुमा करके लाओ, जिससे उसका स्थान बदल जाए और शुद्ध वायु में बच्चे का स्वास्थ्य उत्तम रहे। पिकनिक को हम मना नहीं करते, पर निष्क्रमण संस्कार को भी जानने का प्रयत्न करना। तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया हो चौथा माह, बाहर घुमा कर लाएं जब मन में हो उत्साह। बालक के उत्तम स्वास्थ्य की मन में हो नित्य चाह, जलवायु शुद्ध आहार बिन होगा नहीं निर्वाह। पिकनिक कहो या निष्क्रमण, पिकनिक कहो या निष्क्रमण तुम्हारी बुद्धि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतान ग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि। और जब बच्चा बड़ा हो जाए, दांत निकल आए, तो बच्चे को क्या करें? अन्नप्राशन छठे माह शिशु को कराएं, जिस दिन जन्म हो उसी दिन यज्ञ रचाएं। भात में मिलाकर घृत यज्ञ में चढ़ाएं, घी शहद दही भात फिर शिशु को खिलाएं। शुद्ध आहार करने से विचार शुद्ध बुद्धि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतान ग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतान ग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि। और उसके बाद कहते हैं बच्चे के जो अशुद्ध बाल हैं उसका चूड़ा कर्म संस्कार करें। ये करती तो हैं पर घर पर नहीं करती, हरिद्वार जाती हैं,
वहाँ चूड़ाकर्म संस्कार कराती और बालों को लपेट करके पूरी में ले गंगा माँ ये तू खा, ये तेरे नाम की। और फिर गीत गाती, राम तेरी गंगा मैली हो गई या हमने की है। अभी ये गणेश चतुर्थी को क्या किया लोगों ने, पहले गणेश जी की पूजा की और फिर डुबो करके मारा। अच्छा बताओ, गंगा को शुद्ध किया या गंदा किया? पर हमने गंगा को गंदा करने का ठेका हमने ले रखा है और गाली मोदी जी को देते। मोदी जी ने गंगा साफ नहीं कराई, कहाँ से करा देंगे? इसलिए विद्वानों ने कहा, चूड़ा कर्म एक या 3 बाद कराएं, चूड़ा कर्म 1 या 3 वर्ष बाद कराएं, दाएं बाएं आगे पीछे से बाल कटाएं, मक्खन दही मलाई मल स्नान कराएं, जंगल नदी गौशाला में बाल दबाएं, जल में बहाना पाप जो, जल में बहाना पाप जो पवित्र नदी है, उत्तम इसे बचाने को संस्कार विधि है, संतानग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। और बीच में बहुत से संस्कार आते हैं, पर विवाह संस्कार तक हम बच्चों के संस्कार कराते रहते थे। और देखो ऋषियों की व्यवस्था देखना, मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है और 100 वर्ष को 4 भागों में बांटा है। ब्रह्मचर्य आश्रम में कितने संस्कार हो जाते हैं? 13 संस्कार हो जाते हैं। और बची आयु 75 वर्ष। 75 वर्ष में केवल 3 संस्कार। एक व्यक्ति मुझसे कहने लगा, ऋषि मुनियों को गणित आता ही नहीं था। गणित आता तो 100 वर्षों को बराबर बराबर बांटते, पर नहीं। ऋषि मुनि बड़े दूरदर्शी होते हैं, वो जानते बच्चे के बिगड़ने और सुधरने की जो अवस्था होती है वो 25 वर्ष तक होती है। 25 वर्ष में जो बच्चे को बनाना चाहते हो वो बन जाता है, उसके बाद में तो बन गया जो बनना था। फिर तो विवाह संस्कार के बाद में वानप्रस्थ, संन्यास और अंतिम संस्कार, बस ये रह जाते हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा, यदि तुमने बच्चों को बचपन से उत्तम शिक्षा दी तो एक संतान होगी तो भी घर में सुख रहेगा और अनेक होगी तो भी घर में सुख रहेगा। और नहीं तो रो कर के एक ही बात कहोगे। जब संतान बिगड़ जाती है तो रो कर के एक ही बात याद आती है सबको, अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता, घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। माता को मम्मी या मम्मा कहाया मैंने, माता को मम्मी या मम्मा कहाया मैंने, अपने को डैडी और डैड बताया मैंने, अपने को डैडी और डैड बताया मैंने। यदि माता पिता के ऋण को गिनाया होता, यदि माता पिता के ऋण को गिनाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। पर बच्चे सत्संग में क्यों नहीं आते? हमने बच्चों को सिखा दिया सत्संग तो बुढ़ापे की चीज़ है, सत्संग तो बुढ़ापे में देखेंगे, इसलिए बूढ़े बूढ़े ही आते हैं सत्संग में। और जो बच्चे हैं वो टीवी में रहते हैं। पर नहीं,
ऋषि दयानंद जी महाराज से पूछा, महाराज ये बताओ भगवान की भक्ति कब से करें? तो ऋषि दयानंद कहते हैं जब से समय मिल जाए तब से करें, पर यदि बचपन से करें तो अति उत्तम है। और श्री राम के जीवन को देखना, उन्होंने बचपन से अच्छे कार्यों को किया। श्री कृष्ण के जीवन को देखना, बचपन से अच्छे कार्यों को किया। लेकिन हमने बच्चों को क्या सिखाया? धनी बनने की धुन में धन को कमाया मैंने, धनी बनने की धुन में धन को कमाया मैंने, कभी बच्चों को बुराई से न बचाया मैंने, कभी बच्चों को बुराई से न बचाया मैंने। यदि विषयों को समझ विष से बचाया होता, यदि विषयों को समझ विष से बचाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। एक व्यक्ति मुझसे कहने लगे, जी सत्संग में तो ले आए बच्चों को, पर बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। मैंने कहा जो हम सुनाते हैं सत्संग में वो बच्चों की परीक्षा में काम आता है। अच्छा बताओ, आश्रम व्यवस्था परीक्षा में आती है कि नहीं? आश्रम कितने होते हैं? वर्ण व्यवस्था परीक्षा में आती है कि नहीं? वर्ण कितने होते हैं? वेद कितने होते हैं? ये परीक्षा में आता है कि नहीं आता? पता चला जो बात हम सिखाते हैं वो परीक्षा में आती है, और जो दूसरे लोग सिखाते हैं, सिनेमा में दिखाते हैं, वो भी परीक्षा में आती है क्या? वो परीक्षा में नहीं आती। पर हम सत्संग में लाना बच्चों को पसंद नहीं करते। इसीलिए याद कब आती है? लुट चुका सब कुछ जब होश मुझे तब आया, लुट चुका सब कुछ जब होश मुझे तब आया। अपनी गलती पर नरेश दत्त भी पछताया, गीत प्रभु का यदि बचपन से ही गाया होता, गीत प्रभु का यदि बचपन से ही गाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। इसलिए अपने बच्चों को संस्कारित करो। यदि उत्तम संतान बन गई तो एक भी सुख देगा और अनेक भी सुख देंगे, और यदि नालायक संतान हो गई तो 1000 भी दुख देंगे और एक भी दुख देगा। आइए, जो संस्कार नारा लगा रही है इससे कुछ नहीं होता। गाड़ी में कितने पहिए होते हैं जी? 6? 4। गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, पर 4 ही रखते हो या 1-2 फालतू भी रखते हो? एक स्टेपनी भी रखते हो? अगर तुम्हारे मन में ये धारणा बन गई एक ही बच्चा पैदा करना, तो एक स्टेपनी और रख लो साथ में, और नहीं तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा।